नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। फ्रेंड्स, आज जो है हम इतिहास कम कम 25 से 30 क्वेश्चन बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा और एकदम ट्रिक्स रहेगा। मित्रों, अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, एकदम ट्रिक के माध्यम से हम जो है 30 क्वेश्चन जो है बात करेंगे इतिहास से संबंधित। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? खेत में काली चूड़ी पहना दो राजा। एकदम धांसू ट्रिक कि खेत में जो है काली चूड़ी पहना दो राजा, यही हमारी ट्रिक है। तो दोस्तों देखते हैं हम ट्रिक के माध्यम से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि काली बंगा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? काली बंगा का अर्थ क्या होता है? तो आप इतिहास पढ़ें, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें पाएंगे जो है काली बंगा जो अर्थ होता है जो है काले रंग की चूड़ियां। काली बंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां। देखो, खेत में काली चूड़ी पहना दो राजा, तो काले रंग की चूड़ियां, काली बंगा क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां। और दोस्तों जो काली बंगा ये कहाँ है? तो काली बंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। देखो, राजस बना लेंगे हम, क्या राजस बना लेंगे? राजस्थान। इस जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? परीक्षा में पूछा जाता है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों। देखो, खेत में काली चूड़ी पहना दो राजा, तो खेत हो जाए क्या? जुते हुए खेत साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? काली बंगा से। काली हो जाए क्या? काली बंगा। और खेत हो जाएगा जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? काली बंगा से। और जुते हुए खेत काली बंगा कहाँ है दोस्तों? ये जो है राजस्थान में। भारत का एक राज्य है राजस्थान, वहीं जो है पाया जाता है काली बंगा। अगला क्वेश्चन है कि काली बंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? मित्रों आ गया। देखो, राजस्थान बना लेंगे, क्या बना लेंगे? राजस्थान। काली बंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान क्या है? भारत का एक मात्र राज्य है दोस्तों, और क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का सब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कि विशाल स्नानागार का साक्ष्य मित्रों कहाँ मिला है? बार बार क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं इसको। विशाल स्नानागार का साक्ष्य, तो ये विशाल स्नानागार का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसको ट्रिक्स कैसे याद करेंगे दोस्तों? यानी स्नानागार, गोपियां कहाँ नहाती थी? स्नानागार में। तो कपड़ा कौन चुराता था? कपड़ा जो है मोहन चुराते थे। तो कौन नहाती थी? गोपियां नहाती थी। कहाँ नहाती थी? स्नानागार में। कपड़ा कौन चुराता? श्री कृष्ण भगवान चुराते थे, ये जो है मोहन चुराते थे। तो मोहन से हो जाए क्या? मोहनजोदड़ो। और स्नानागार साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिला है। इतना क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित है? वीरभूमि जो है किस व्यक्ति से संबंधित है दोस्तों? जो है ये क्या है? स्मारक होता है, यानी जहाँ कब्र होती है। तो वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित है? राजीव गांधी से संबंधित है। यानी राजीव गांधी को कहाँ जो है दफनाया गया है? जो है वीरभूमि में। तो वीरभूमि जो है किस व्यक्ति से संबंधित है दोस्तों? राजीव गांधी से। कैसे आते हैं ट्रिक से? देखो, वीर जो होता है हमेशा युद्ध के लिए क्या होता है? राजी रहता है। जो युद्ध वीर होता है दोस्तों, वो हमेशा युद्ध के लिए राजी रहता है, तत्पर रहता है। तो वीर हो जाएगा वीरभूमि, और किस व्यक्ति से संबंधित है? राजीव गांधी से संबंधित है। इतना क्वेश्चन आपको मालूम रहना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन, देखो ट्रिकों की बौछार चलने जा रही है दोस्तों। चलिए, कि ऋग्वैदिक काल के देवता जो है कौन थे? ऋग्वैदिक काल के देवता आप इतिहास पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे जो है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता। जैसे सोम क्या थे? जो है वनस्पति के देवता को हम लोग क्या कहते थे? सोम कहते थे। ऋग्वैदिक काल पढ़ोगे तो आप उसमें पाओगे वनस्पति के देवता को हम लोग क्या कहते थे? सोम कहा जाता है। कैसे ट्रिक से याद करेंगे? देखो, अगर वन में हम पहुंच गए, मान लीजिए हवा बह रहा है, हवाएं बह रही हैं, तो वन में अगर हम पहुंच गए तो क्या हो जाएंगे? सो हो जाएंगे भाई, नींद लग जाएगी, सो जाएंगे। तो सो हो जाएगा सोम, या वनस्पति, वंश हो जाएगा वनस्पति। वनस्पति के देवता कौन थे? सोम थे। नेक्स्ट है आंधी के देवता। आंधी के देवता जो है ऋग्वैदिक काल में आंधी के देवता क्या कहा जाता था? मरुत कहा जाता है। किस कैसे याद करेंगे? देखो, तो बहुत तेज से अगर आंधी आ गई, अगर हम वन में है, बहुत तेज से अगर आंधी आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? मर भी सकते हैं, यानी मृत्यु भी हो सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है, मर भी सकते हैं। तो मर्स हो जाएगा मारुत। तो आंधी अगर वन में हम है, बहुत जोर से अगर आंधी आ गई तो हम लोग क्या मर सकते हैं। तो आंधी के देवता को क्या कहा जाता है? मरुत कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों प्रगत एवं उत्थान की देवी। प्रगत एवं जो है उत्थान की देवी को क्या कहा जाता है? इतिहास में उषा के नाम से जाना जाता था। प्रगत करेंगे हम लोग तो उषा माने सुबह के समय हम लोग क्या करते हैं? अगर सुबह समय हम लोग जल्दी उठ जाते हैं उषा के समय में, तो हम लोग प्रगत करेंगे। भाई जो सुबह उठता है वो प्रगत करता है। तो उषा, प्रगत एवं उत्थान की देवी को क्या कहा जाता था? उषा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों पशुओं के देवता। पशुओं के देवता क्या किस नाम जाता? पूषण। पास है पूषण, पास है पशुओं के देवता क्या कहा जाता था? पूषण कहा जाता था। नेक्स्ट है अरण्यानी, यानी जंगल की देवी। वैसे भी अरण्य हमारे क्या होता है? जंगल होता है। जंगल की देवी को क्या कहा जाता था? अरण्यानी के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है मित्रों? अगला क्वेश्चन इतिहास हम देखेंगे। पुनर्जागरण का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें पुनर्जागरण पाओगे जो है क्वेश्चन दोस्तों।
जो है पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो पू से पुनर्जीवित होना। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जीवित होना। पू से पुनर्, देखो पू है, यहाँ पू है। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनर्जीवित होना, पुनः जीवित हो जाना, यही होता है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अमेरिका जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को हम लोग किसका स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? अमेरिका का जो है स्वतंत्रता दिवस है मनाते हैं मित्रों। जो है परीक्षा में पूछ सकता है कि जो है अमेरिका स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो जो है 4 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए भाई, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का जो है प्रारंभ कब हुआ था? परीक्षा में पूछा जाता है प्रथम विश्व युद्ध का जो है प्रारंभ कब हुआ था? तुम लोग जानते हैं भैया, प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को जो है ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पे आक्रमण किए जाने से हुआ था। ये पूछ सकता है परीक्षा, मोस्ट इंपोर्टेंस है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, जो है 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था। और क्यों हुआ था? जो ऑस्ट्रिया द्वारा जो है सर्बिया पे जो आक्रमण, ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया पे क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। इसी कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? यानी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो है प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को हुआ था। इसका तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? इसका तत्कालीन कारण जो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का जो पोलैंड पर आक्रमण इसका तत्कालीन कारण था। परीक्षा में पूछ सकता है द्वितीय विश्व युद्ध की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताओ कि 1 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व शुरुआत हुई थी। इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का जो है पोलैंड पे आक्रमण इसका तत्कालीन कारण था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ठीक के माध्यम से आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, दिल्ली 1857 क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे दिल्ली से 1857 की जो है क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर, बख्त खां के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर। दिल्ली से 1857 क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। किस कैसे देखो, बहादुर कौन होता है? जिसका दिल बड़ा होता है। दिल सूर्य क्या? दिल्ली। यानी बहादुर कौन होता है? जिसका दिल बड़ा होता है। तो दिल सूर्य की दिल्ली, यानी दिल्ली से 1857 जो है क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर जो है और बख्त खां के नेतृत्व में कर रहा था। और 1857 क्रांति का जो है के समय जो है गवर्नर कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय जो क्या था? जो है नेता, 1857 क्रांति के समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इलाहाबाद से 1857 क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था? परीक्षा में पूछ सकता है कि जो है इलाहाबाद से 1857 क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? अब देखो, यहाँ इला है और यहाँ भी है ला, लियाकत अली। ला है, ला ला ला, इला और यहाँ है लिया, इला मिल रहा है ना दोनों चीजें। इलाहाबाद से लियाकत अली जो है नेतृत्व कर रहे थे। चलिए भैया, अगला देते हैं बच्चों। वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक कर देना बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छी सी वीडियो पाओगे आप अभी। ये तो ट्रेलर है, बहुत अच्छी सी वीडियो आप पाओगे। प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे बाहर वीडियो आप देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान नाम प्लेलिस्ट बनाया गया है। विविध प्रश्नों की धांसू ट्रिक के नाम से भी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग कि बरेली से 1857 की क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था? बरेली से जो है 1857 की क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खां। अब देखो टिक्स कैसे याद करें। बरेली को हम बड़ा बना सकते हैं, बैर भी बना सकते हैं। बैर क्या करते हैं हम लोग? खाते हैं। बेर खाना है, बेर खाना है। क्या खाना है? बेर खाना है। तो बेर हो जाए क्या? बरेली। बरेली से 1857 क्रांति नेतृत्व खाना हो जाए क्या? खान बहादुर खां। बड़ा खाना है, बेर खाना है। बेर जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं। बेर खाना है, देश हो जाएगा बरेली। बरेली से 1857 क्रांति नेतृत्व कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खां। बेर खाना है, याद हो जाएगा ना? याद हो जाएगा, मतलब मजा आ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। स्मारक, कुछ स्मारक हैं, किससे संबंधित है? परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है मित्रों जो है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे है बाबर का मकबरा, ये कहाँ है? बाबर का मकबरा। परीक्षाओं में पूछ सकता है। देखो, बार बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएगी। आप दोस्तों बच्चों ज्ञान लिया करो, ये ना देखो कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, कैसे नहीं। ज्ञान से मतलब है हमसे, बस आप देखेंगे ज्ञान पाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। बाबर का जो है मकबरा, ये कहाँ है दोस्तों? काबुल में है बाबर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का दिल ना, हुमायूं का दिल क्या है? बड़ा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दिल से क्या? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है? हम लोग जानते हैं शाहजहां को अच्छी तरह से, ये जो है आगरा में है। शाहजहां का मकबरा जो है कहाँ है? आगरा में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है आज का जो है
कि जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों जो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे ट्रिक्स कैसे याद करेंगे, कुतुबुद्दीन से कुत्ता, कुत्ता क्या होता है, गुलाम होता है, गुलाम से हो जाएगा गुलाम वंश, अब कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों ये था आज के हमारे इतिहास का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो आप पसंद हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।